Welcome to CR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Former Chief Minister Vasundhara Raje expressed concern over the bank route of fire accident. Describing it as a horrific incident, she mentioned that they had inquired about the condition of the injured individuals who are undergoing treatment in hospitals and interacted with their family members to see if any support could be extended. Raje also extended her gratitude to the doctors and attendants for their efforts in providing medical care to the victims. मैम आपने परिजनों के हाल जाने के लिए किस तरह फीडबैक लिया अस्पताल में और साथ में 4 दिन से इलाज कि ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट हैं, जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे, और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबने मिलके उनकी, जब से वो उनके हाथ में आए, जान बचाने की कोशिश की। अब ये तो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति के अंदर ह्यूमन कंडीशंस को देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैंने इन लोगों को सबको ये भी कहा है कि अगर हम लोग कहीं भी कैसे भी मदद कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी दे कैन रीच आउट, और बट इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मैटर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने भी उसी तरीके से इसको देखा है। ये एक मानवीय प्रॉब्लम है और मैं समझती हूँ कि उसको संभालने का दायित्व हम सब पर है, तो आप हम सब उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना यही है कि ये लोग सब स्वस्थ हो जाएं जल्दी से और अपने काम पे वापस चले जाएं। वो सब ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। कल ही हम लोगों ने सबको चेक भी कर लिया, किसी की ऐसी इंजरीज भगवान की दया से नहीं हुए, और एक से जो 7 हॉस्पिटल में गए थे, एक से मेरी बात पर्सनली हो चुकी है, सब ठीक है। मैडम हाल ही में पीएम साहब से मुलाकात हुई, अब ये सब एक साथ चलो थोड़ा नीचे मैम आपने परिजनों के हाल जाने के लिए किस तरह फीडबैक लिया अस्पताल में और साथ में 4 दिन से इलाज कि ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है। BJP MP Anurag Thakur sharply criticized the AAP government for the worsening condition of the Yamuna River, stating that it had become smelly, foamy and poisonous. He recalled a 2022 press conference where Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had promised to clean the Yamuna before the 2025 elections, even claiming that he had and people would take a dip in the river. Thakur pointed out that with just 10 days left until 2025, the river remained polluted, questioning whether the promised cleaning had ever taken place. जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा
और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने Chief Minister Yogi Adityanath addressed a gathering during the distribution of tractors to farmers and prize distribution program under the Chief Minister Krishak Upar Yojana. The event aimed at empowering farmers and enhancing agricultural productivity by providing them with modern farming equipment. CM Adityanath emphasized the government's commitment to the supporting farmers and improving their livelihoods through various welfare schemes. He also highlighted the importance of ensuring that farmers have access to resources that will help with them maximize their agricultural output. किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मान्य विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार जी और उपस्थित हमारे सभी कृषि क्षेत्र के सभी प्रगतिशील अन्नदाता बहनों और भाइयों, कृषि वैज्ञानिक और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, भारत माता की महान सपूत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं 122वीं पावन जयंती के अवसर पर चौधरी साहब को किसानों के लिए, प्रदेश और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, सन 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया, कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे, किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार Viral Lidharan BJP leader addressed the media in Delhi discussing various key political issues. During the press conference, he criticized the operation and highlighted the government's stance on national matters. He also touched upon recent developments related to domestic and international policies, reinforcing the BJP's position on significant issues. Muralidharan's statements aimed at defending the government's action and countering opposition claims. തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയത് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വമാണ് എന്നുള്ള കേരള പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ കേരളത്തിലെയും ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പരസ്യമായിട്ട് അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനോട് മുഴുവൻ പകപോക്കുന്ന സമീപനം, ആ സമീപനം ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ചും തൃശൂർ പൂരം അലങ്കോലമായതിനെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന ധാരാളം വസ്തുതകൾ. മഠത്തിൽ വരവ് തടഞ്ഞതും ആനയ്ക്ക് പട്ട കൊടുക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതിരുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ. പൂരം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം, ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. തൃശൂരിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ, ആ കമ്മീഷണർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും പൂരം കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും, ആ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയുമ്പോഴും ഈ തരത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം അലങ്കോലമായതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു നിലപാട്, ഈ നിലപാട് അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപകരമാണ്, അപലപനീയമാണ്. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ഇനിയെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ അവഹേളിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം. ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച തൃശൂരിലെ ജനങ്ങളോട്, കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തോട് ഈ തരത്തിൽ പകവീട്ടുന്ന ഒരു സമീപനം മുഖ്യമന്ത്രി പദവി എന്നുള്ള ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീ വിജയരാഘവൻ നടത്തിയ പരാമർശമാണ്. വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഇസ്ലാമിക ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം വയനാട്ടിൽ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം, ശ്രീ വിജയരാഘവൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറായിട്ടുള്ള വിജയരാഘവന്
Basavaraj Horatti, chairman of the Karnataka Legislative Council, reacted to the BJP leader C.T. Ravi's recent statement. Addressing the political context and the implications, Horatti criticized the remarks, emphasizing the need for responsible statements from political leaders. His response focused on clarifying the facts and refuting any misinterpretations, aiming to maintain political decorum and harmony in the state. We have not received any communication from our media, council media, our TV, our CC camera. We have not audio. We have not received any proof. So that day we discussed about these two issues, and I called both people. I called first the C.T. Ravi. Lakshmi Abbalkar has given a complaint. What is your opinion? Just I want to compromise on that. He said no. Then I called her. She said no. We are blunt upon our complaint statement. So I could not possible to compromise them. After that, we discussed thoroughly with our secretary and other people, and we study all books. Then we have given the ruling. So BJP members are questioning how police will take any action inside the house. Will say incident in happened. No, they are not taken inside the custody, but they are taken in to custody in the steps. Once you give the ruling. Steps. But it's not coming under us. So incident like this have accused embarrassment the legislative council. No, quite natural. It is quite natural. Nowadays the problems are there. It should not be happened like this. Happened is happened, but in further it should not be happened like this. So I'll take care of everything. Is it right for the police to arrest a member of your house without your permission? No, now the rule is changed. After arresting, they will intimate us. Bikram Singh, director of the Meteorological Department in Uttarakhand, provided an update on the weather conditions, highlighting that the post-monsoon season is nearing its end. While rainfall has been significantly low this year, with a 90% deficit, light snowfall is expected in the hills over the next 2 days, December 23 to 24. Areas like Mussoorie, Nainital and higher districts such as Chamoli and Photograph may experience light snowfall. In the plains, there will be sporadic light rain. As the year progresses, more light rain and snowfall are expected around December 27 to 28, with potential snowfall adding to the festive spirit during Christmas and the year end. सर मौसम का क्या हाल चल रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करता है, आज आपकी 23 दिसंबर हो गई है और ये जो पोस्ट मानसून सीजन है जो अक्टूबर से दिसंबर का रहता है, अभी एक वीक उसका बचा है। तो आगे तब जब जनवरी में जाएंगे तो विंटर सीजन वो शुरू हो जाता हमारा जनवरी और फरवरी। तो अभी देखें तो ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी तो बहुत कम रही है, -90% चल रहा है। और पीछे के सालों में देखें तो 20 साल पीछे का रिकॉर्ड देखें अगर हम जो पोस्ट मानसून सीजन के, तो इतनी डेफिशिएंसी अभी तक रही नहीं है। -81% जो है करीब करीब आपके जो है 2011 में था।
तो अगर 20 साल का डेटा देखें तो उसमें भी इतना डेफिशिएंसी अभी तक देखा जाए तो नहीं रहा। हालांकि एक वीक ही रहा हुआ है और इसमें 1-2 सिस्टम आएंगे तो थोड़ा सा जो -90 है थोड़ा नीचे तो आएगा, लेकिन फिर भी ये डेफिशिएंसी अपने आप में पूरे इस सीजन में वो रही है। अब अगर बात करें आज और कल के लिए 23 और 24 में, तो हल्की से बहुत हल्की जो बारिश है या बर्फबारी है वो देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। तो हिल्स में आप कह सकते हैं कुछ जगहों में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बर्फबारी वो देखने को मिलेंगी। आज भी है और कल भी है, तो 2 दिन इस तरह की एक्टिविटी है। और मैदानी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पे तो छुटपुट लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं या वेरी लाइट एक्टिविटी एक आध जगहों में रहेगी, एक आधों का जगहों में। तो प्लेन्स में तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ हिल्स में जो है स्कैटर्ड तक जो कुछ जगहों तक में आज भी और कल भी ये चीजें रहेंगी। फिर उसके बाद आगे जा रहे हैं तो तब भी 1-2 दिन थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन 27-28 में जब आप फिर जा रहे हैं तो 27-28 में इसी तरह की जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी जो है रेन स्नो की वो फिर से मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं क्रिसमस भी जो व्हाइट हो जाएगा थोड़ा, और टूवर्ड्स जो जब आप एंड ऑफ द ईयर जा रहे हैं तब भी आपको जो है वो रहेगी बर्फबारी। अभी जो गिरेंगी बर्फ जो है तो जल्दी से एकदम में मेल्ट नहीं होती है, तो वो रहेंगी जो है। तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वीक थोड़ा आप जो है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है थोड़े आने शुरू हो रहे हैं और लाइट एक्टिविटी वो देंगे जी। ऊपर पहाड़ों में कैसी हालत रही, जैसे ओली हुआ, बद्रीनाथ, केदारनाथ? बिल्कुल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहूंगा जो मसूरी चक्राता भी है या नैनीताल भी है, वहां भी हल्की जो बर्फबारी आजकल में जो है थोड़ी मिलनी चाहिए जो है, ठीक है। जो हमारे करीब 2200-2500 के आसपास की हाइट है वहां मिलेंगी। तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनके तो जो हायर प्लेसेस है जो 2000 के आसपास तक भी वहां भी मिलेगी जो है। जो औली है, चाहे इसी तरह मुंशियारी है और भी इस तरह की जो जगह है वहां मिलेंगी जो है। और मैंने कहा कि जैसे आपको इवन मसूरी, नैनीताल या चक्राता ये भी जो एरिया है जो 2000 के आसपास, 2200 के आसपास है, उनमें भी मिलनी चाहिए हल्की बर्फबारी जी। थैंक यू। Bihar Minister Shravan Kumar spoke about Chief Minister's Nitish Kumar's Pragati Yatra, emphasizing its goal to review the state's progress and gather public feedback. He expressed confidence that under Nitish Kumar's leadership, the NDA will form the next government in Bihar in 2025, securing over 225 seats. Kumar also dismissed claims from Tejashwi Yadav about the government's inefficiency, asserting that the government is actively working on development projects, including building sports grounds for children. He criticized those spreading negativity about Bihar's progress and reaffirmed Nitish Kumar as the face of the NDA in the upcoming elections. क्या यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है, और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, जरूरत है, उन चीजों के समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए थे, उनके स्वागत के लिए आए थे और उनको इस यात्रा पूरी तरह से सफल हो, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन और शांति के लिए, राज्य में प्रेम और भाईचारा के लिए यह यात्रा उनकी सफल हो, ये शुभकामना देने के लिए हम लोग आए थे। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ही बिहार में सरकार बनेगी। 225 सीट से ज्यादा सीट जीत करके बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी के चेहरा मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। मैं तो कहा कि एनडीए का चेहरा, सबका लोगों ने एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता ने कहा है कार्यक्रम में कि हम लोग बाद में इस बात पे फैसला करेंगे। नहीं, हमने कोई बीजेपी का नेता का बयान नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने फैसला
BJP leader and Delhi Legislative Assembly leader of opposition Vijayendra Gupta sharply criticized op leader Arvind Kejriwal, accusing him of being anarchic and disrespectful towards India's constitution. Gupta claimed that Kejriwal's party had historically attempted to disrupt Republic Day celebrations and had aligned itself with anti-national forces. He also condemned the politicization of Delhi's Republic Day tableau, alleging that Kejriwal's actions were driven by personal political interests. Disregarding established roles, Gupta further attacked Kejriwal for his handling of Delhi's finances, accusing the AAP government of running a deficit budget, failing to pay pensions on time, and misleading women voters with false promises. He pointed out that Kejriwal had failed to deliver on promises made to women in Punjab. Questioning his sincerity, Gupta vowed that Delhi's women would not fall for Kejriwal's tactics and would vote for BJP in the upcoming elections. दिल्ली की जो परेड है वो रिजेक्ट हो रही है, तो ऐसे में वोट क्यों देगी जनता? देखिए, केजरीवाल और उनकी पार्टी अराजकतावादी हैं। हर 26 जनवरी को कलह करना, और यहाँ तक कि तो इन्होंने धमकी दी थी, आपको याद होगा, कि हम 26 जनवरी की परेड को निकलने नहीं देंगे, और जाकर के राजपथ पे धरना लगा दिया था। तो ये इनकी पुरानी आदत है कि 26 जनवरी वास्तविकता में ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के नज़दीक होने के कारण इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। इनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, नियम कानून पर विश्वास नहीं है, हर चीज़ का राजनीतिकरण करना और उसमें अपना स्वार्थ ढूंढना। 26 जनवरी की परेड हिंदू